अगर किसी ने मीडिया के लोगों के साथ बदतमीज़ी की है तो मैं माजरत करता हूँ, चाहे कोई हो, पीटीआई का हो या ना हो, लेकिन आप ज़रा खामोश हो जाएं प्लीज़। दूसरी बात ये, यहाँ मुख्तलिफ 9 किस्म के लोग आते हैं। हम तो वकील हैं, हमारे साथ तो अपने एसोसिएट्स आते हैं या फिर ये जो हमारे कैंडिडेट्स हैं इनके साथ ज़्यादती हुई है। एनी हाउ, अगर आपकी किसी की दिलादारी हुई है किसी भी शख्स की तरफ से, आप हमारे लिए वाजिबुल एहतराम है, मैं माजरत करता हूँ। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 2-3 गुजारिशात पेश करना चाहता हूँ। मेरे साथ कराची के और NA40 के कैंडिडेट हैं। आज डेरा गाजी खान के पाकिस्तान भर से जितने भी उम्मीदवारान हैं सूबाई और कौमी के, आज इलेक्शन कमीशन में कुछ मारूज़ात हमने पेश की, कुछ PMLN के वकला ने पेश की। मैं 3 हलकों का जिस्ट आपके सामने पेश करता हूँ। अमीर मकाम का हलका शांगला NA11, वहाँ पे अमीर मकाम जो है उनको, उनके अगेंस्ट हमारी लीड थी सैयद फरीन साहब की 12,364, लेकिन फार्म 47 में उनको जितवाया गया है 6,000 लगभग वोटों से। अब मैंने कमीशन में इस्तदा की कि हमारे फार्म 45 तो हमने आपके सामने रखे हैं, ओरिजिनल हैं। आपको मैं बता दूं कि अगर कोई जेली दस्तावेज़ इलेक्शन कमीशन में कोई शख्स पेश करे या कोई वकील पेश करे तो उसकी सज़ा है 3 साल कैद बामुशक्कत। तो लिहाजा हमारे तमाम उम्मीदवारान ने बयान अल्फी के साथ ये फार्म 45 पेश किए हैं। नून के किसी भी उम्मीदवार ने आज तक एक भी फार्म 45 पेश नहीं किया है, किसी भी उम्मीदवार ने। आज मैंने अमीर मकाम के केस में ये कहा कि चलें जी, हमारे फार्म 45 को आप रद्द कर दें, आप अपने फार्म 45 निकाल दें जो इलेक्शन कमीशन के पास है, क्योंकि एक फार्म 45 इलेक्शन कमीशन को दिया जाता है। तो मैंने कहा आपके रिकॉर्ड में अपलोड हुए हैं, आधे घंटे में आपके सामने तफसील आ जाएगी कि भाई हमारे फार्म 45 असली हैं या नून वालों के असली हैं। अब सेक्शन 9 इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत ये जो कार्रवाई, ये जितने लोग आते हैं, ये कार्रवाई इनक्विजिटोरियल नेचर की है, यानी कि कमीशन ज़रूरत पड़ने पे इंक्वायरी कर सकती है। तो अगर इतनी इंक्वायरी कर लें कि अपने ही फार्म 45 मंगवा लें तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और पाकिस्तान भर के लिए यही एक्सरसाइज कर लें। कराची के तमाम उम्मीदवार मौजूद हैं। कराची में MQM ने 6,000-7,000 वोट लिए कौमी में। हमारे उम्मीदवारान ने 1.5 लाख, 1,40,000, 1,30,000 वोट लिए हैं। वो उनको हराया गया है फार्म 47 पे। अब आपकी वसातत से पूरी कौम को 2 बातें बताना चाहता हूँ। पाकिस्तान में इलेक्शन नताइज फार्म 45 पे बनते हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, मौके पर दिया जाता है, तमाम एजेंटों की मौजूदगी में दिया जाता है, प्रिजाइडिंग अफसर तैयार करता है, अंगूठे सबत करता है और सीनियर मोस्ट असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपना अंगूठा सबत करता है। ये इस दस्तावेज़ की उकत है। अब ये दस्तावेज़ात ओरिजिनली न कि सिर्फ हमने पेश किए हैं, बल्कि कराची में जुमाती इस्लामी के जो वकील हैं साबिक जज शौकत अजीज़ सदीकी साहब, उन्होंने जुमाती इस्लामी की तरफ से बयान अल्फी पेश किया है। तमाम हलकों पे उनके उम्मीदवार हैं, फिर उन हलकों पे आज़ाद उम्मीदवार हैं, छोटी और पार्टियों की उम्मीदवारान हैं। सब ने ये एफिडेविट दिए हैं कि PTI जीती है, लेकिन फार्म 47 कहता है कि MQM जीती है। अब यहाँ जब अदालतों में दलाइल होते हैं तो हम अपने दस्तावेज़ात सामने रखते हैं और दूसरी पार्टी अपने दस्तावेज़ात। MQM एक भी फार्म 45 नहीं लाई है।
उनको पता है कि जेली फार्म 45 लाएंगे तो 3 साल सज़ा होगी। तो हम डंके की चोट पे ये कहना चाहते हैं कोई अपना फार्म 45 लाने वाला, MQM, पीपल पार्टी या PMLN, खुदा के लिए आ जाओ, बता दो कौन को कि ये आपका फार्म 45 है। एक भी फार्म 45 न ये पार्टियाँ लाई है। और मज़े की बात है, हर केस में रिटर्निंग अफसर से रिपोर्ट तलब किया जाता है। पाकिस्तान भर से किसी रिटर्निंग ऑफिसर ने एक भी फार्म 45 अपने जवाब के साथ नहीं लगाया है कि मैंने फार्म 47 इन फार्म 45 पे मुरतब किया है। तो लिहाजा ये जितने मामलात यहाँ पे हैं, आसान सा इनका हल है, या तो इलेक्शन कमीशन सबके 45 फार्म इग्नोर कर दें, अपने फार्म 45 जो इनके पास हैं वो मंगवा के देख लें कि किसका मौक़िफ़ दुरुस्त है, नंबर 1। नंबर 2, फार्म 45 आप खामोश हो जाए ना प्लीज़। फार्म 45 तमाम उम्मीदवारान के एजेंट्स, प्रिजाइडिंग असिस्टेंट मौके पर काउंट के बाद अंगूठे लगा के दिया जाता है। फार्म 47 बंद कमरे में बना है, कोई एक गवाह, क्योंकि फार्म 47 के लिए जो कार्रवाई है कि जी और कंसोलिडेशन के लिए, तो फार्म 47 बंद कमरे में बना है। आज हमने मिसाल दी, सैयद फरीन को जो वोट पड़े हैं अपने गांव में, दंदई उसका नाम है, मैं एक मिसाल दे रहा हूं, तो वहां पे सैयद फरीन को 752 वोट पड़े हैं, 764, और 150 पड़े हैं अमीर मकाम को फार्म 45 के मुताबिक। फार्म 48 के मुताबिक हमें 152 पड़े हैं, अमीर मकाम को 764 पड़े हैं, यानी एग्जैक्टली उल्टे किए हैं। मैं दूसरी मिसाल दूँ, ये औरंगजेब खान है NA40 में PTI के कैंडिडेट आज़ाद हैसियत से। अब 3 सूबाई असम्बलियाँ हैं और 2 सूबाई असम्बलियाँ हैं और एक NA। अब NA में मौलाना को जितवाने के लिए एक अजीब हरकत की गई। सूबाई असम्बली में जो वोट पड़े हैं, कौमी असम्बली में 19,800 वोट ज़्यादा पड़े हैं। अब 19,800 वोट 1,000 नहीं है, 19,800 वोट कोई किस तरह पोलिंग बूथ से कौमी असम्बली का वोट जो है वो तो डालता है और सूबाई असम्बली का वोट निकाल के ले जाता है। नंबर 1, 19,800 वोट। दूसरी बात, हर हल्के में सिर्फ हम नहीं आए हैं, आज़ाद उम्मीदवार भी आए हैं, दीगर पार्टियों के हारने वाले आए हैं। सब ने अपने पिटीशन के साथ जो फार्म 45 लगाए हैं वो एक जैसे हैं, सबके एक जैसे हैं। मिसाल के तौर पे इसके हल्के में असदुल्ला नामी एक उम्मीदवार हैं जो जमीयत उलमा इस्लाम का है, उन्होंने भी चैलेंज किया है सूबाई काल का, लेकिन जो फार्म 45 लगाए एग्जैक्टली वही हैं जो इनके हैं। फिर एक और सूबाई असम्बली का उम्मीदवार हैं, उन्होंने भी फार्म 45 लगाए हैं, उसका नाम क्या है, पीर अकल शाह और रहमतुल्लाह, उन्होंने भी वही फार्म 45 लगाए हैं। आज तक हमें वकला को, अवाम को, पाकिस्तानियों को एक भी फार्म 45 नहीं दिखाया जा रहा है जिसकी बुनियाद पे इन्होंने फार्म 47 बनाए हैं। तो आज इलेक्शन कमीशन से दस्तबरदार किया कि खुदारा सब छोड़ें, अपने ही फार्म 45 देख लें। तो लिहाजा मरियम नवाज जो प्रपोज हुई हैं CM के लिए, मोहतरमा अपनी सीट हार चुकी है। नवाज शरीफ लाहौर की अपना सीट हार चुका है। 80 से ज़्यादा सीट इन्होंने चोरी किए हैं। कल एलामिया आ गया कि जी इनकी फ़लाँ जगह गवर्नर, फ़लाँ जगह गवर्नर, फ़लाँ सदर होगा। यही इनकी सियासत है। शर्म और हया नाम की कोई चीज़ अगर एग्जिस्ट करती है, किस मुंह से ये लोग ऐवान में जाके 23 सीटें बनती है पीपल पार्टी और नून की मिला के। अब ऐसा निज़ाम है, ये इतनी बड़ी अदालत या बिल्डिंग आप देख रहे हैं, सामने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, इधर भी बहुत बड़ी बिल्डिंग है, निज़ाम अदल से इनका ताल्लुक़ है। पूरी कौम चीख रही है, खुदारा
सब कुछ छोड़ दे, एक दलील तो ले आए, कोई मंतिक की बात तो कर दो। हम सब कुछ ले आए हैं, नारे लगा रहे हैं भाई आपने हमारा मैंडेट चोरी किया है, आवाम का मैंडेट चोरी किया है, कोई कागज़ तो लाओ। कोई अब ये क्या कर रहे हैं, ये ताख़ीर पे ताख़ीर कर रहे हैं ताकि ट्रिब्यूनल बनाया जा सके और फिर ट्रक की बत्ती के पीछे कौम को लगाया जा सके, तब तक ये हुकूमत बना लेंगे। ये पहली बात इलेक्शन से रिलेटेड। दूसरी बात, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मेरे घर पे जो पुलिस ने डाका डाला है, आईजी इस्लामाबाद की निगरानी में, ये आए रात के 1:30 बजे यानी सुबह के 1:30 बजे 18 तारीख को, दरवाजे तोड़े, अली खाना को रसा किया, लैपटॉप ले उड़े, एक केसियो गड़ी और कुछ परफ्यूम्स साथ में मेरे मुलाजिम को भी ले गए, शेर गाजी जो कुक हैं, और मेरे मुलाजिमीन को मारा पीटा। और आगे से पैगाम क्या है, मुझे कहा जाता है कि उनको कहें कि हमारे सामने पेश हो जाएं, यानी कि आपके सामने पेश हो जाऊं। आज उसमें सुनवाई हुई, सरदार एजाज इसाक साहब जो जज हैं उन्होंने ऑर्डर किया कि अगर शेर गाजी आज न छोड़ा गया तो कल पुलिस के तमाम आला हुकाम अदालत में पेश होंगे। SHO मारगला को भी मैंने डकैती की, घर में मुसल्ला होके डांटे बांध के वर्दी पहन के क्लाशनकोफे उठा के, इसको कहते हैं क्रिमिनल लर्किंग हाउस ट्रेसपास, और इसको कहते हैं डेकोइटी 395 के तहत इसकी उम्र कैद सज़ा है। और इसको जो नुकसान किया घर का, ये किड़ के दरवाजे तोड़े, तो कोर्ट ने ये ऑर्डर किए हैं कि अगर शेर गाजी आज न छोड़ा गया तो कल ये पेश हो जाए। मुझे घर से अभी इतला आई है, शेर गाजी मेरे घर पहुंच गए और लैपटॉप नहीं आया है और न घड़ी मिली है। ये बताना चाहता हूँ, ये वर्दी पहन के आईजी इस्लामाबाद डाकू की शक्ल में एक दहशतगर्द है, ये दहशतगर्दी करता फिर रहा है। और इसके मातात SSP CTD और SSP ऑपरेशन, क्यों कर आप किसी के घर में घुस सकते हैं और फिर धमकियां देते हो। और ये रात के 1:30 बजे मुझे गिरफ्तार करने नहीं आए थे, ये मुझे अगवा करने आए थे एजेंसियों की हिमा पे, ताकि अगवा करें और कोई शहादत नहीं होगी। मैंने वीडियो क्लिप अदालत में पेश किए हैं, अदालत ने वो वीडियो क्लिप आज देखी। तो लिहाजा पाकिस्तानियों को बताना चाहता हूँ कि नून के लोगों ने ऐसे अनासिर को पुलिस की वर्दियाँ पहना के, ये वो शख्स है आईजी जो करप्शन पे डिसमिस होने वाला था, इसकी फाइल इमरान खान के पास आई हुई थी कि इन द मीन टाइम रिजीम चेंज हो गया। यही मेरी गुजारिशात थी, आपके तवस्सुत से कौम तक पहुंचानी थी। सर मैं भी इजाज़त चाहूँगा, मैं एक मिनट प्लीज़ खामोश हो जाए। नहीं नहीं आप नहीं ऐड करें। आप कोई सवाल? बार-बार इलेक्शन कमीशन आती है तो आपको लगता है यहाँ से आपको इंसाफ मिलेगा? इंसाफ तो वो परिंदा था जो पाकिस्तान की फ़िज़ाओं में परवास करता हुआ उस दिन से मुकम्मल ही उड़नछू हो गया जिस दिन फ़ाइज़ ईसा साहब ने हमसे बेट ले लिया। जब सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ नहीं किया तो नीचे की अदालतें और ये फोरम क्या इंसाफ करेंगे। साहब आज डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब कह रहे थे कि PTI वाले भी अपने फॉर्म 45 ले हैं, हम भी लेंगे, मुआवजा कर लें, क्या कहेंगे साहब? आज डॉक्टर साहब मुझे मिले भी, आप लोगों के सामने मनाजरा कर लेते हैं, अपने फॉर्म 45 लें, तारीख और वक्त आप उनसे लेके हमें बता दें, मुल्क पूरा मुल्क देख लेगी। एक फॉर्म 45 आज तक नून, पीपल पार्टी, MQM या कोई भी वो उम्मीदवार सामने नहीं लाया है। चैलेंज करता हूँ, आप सब साफ़ी हैं, जाएं तस्दीक शुदा कागजात की दरख्वास्त दे दें। अगर आपको किसी एक भी रिस्पोंडेंट के जवाब के साथ कोई आपको फॉर्म 45 मिले तो आके मुझे गिरबान से पकड़े। तौहीन अदालत का सुना था, तौहीन इलेक्शन कमीशन कौन सा कानून है? कानून तो बनाया है, अब तवीने इलेक्शन कमीशन के बाद तो अब तो तवीने पुलिस भी होता है,
जो तवीन जो कानून बनना चाहिए वो तवीन अवाम होना चाहिए। अवाम के घरों में घुसते हैं, अवाम का मैंडेट चोरी करते हैं, गलत पर्चे करते हैं, लोगों को जलील करते हैं। ये 20-22 माह से पाकिस्तान में क्या हुआ है? यानी जो फिरौनियत और इजीदियत का इस पूरे कौम ने सामना किया, फिर इसी पे बात ख़त्म नहीं हुई। जब हाथ पांव बांध के पोलिंग बूथ में भेजा गया, फिर भी अवाम ने जो है खान पे एतमाद का इज़हार किया और 2 तिहाई से ज़्यादा अक्सरियत से पीटीआई को कामयाब किया। तो अब दीदा दलेरी से और कितनी बेशर्मी से ये लोग अवाम का मैंडेट चोरी कर रहे हैं। जरदारी साहब भी फिर शेरवानी पहन कर फिरेगा सदर पाकिस्तान। ना ये गलत स्पेकुलेशन है। पीपी और नून के बाद आप फजल रहमान के साथ मिलकर कोई एहतजाजी तहरीक चलाएंगे? मौलाना साहब तो शायद एहतजाज की बात पे अब खामोश हो गए हैं। अच्छा, फाइनल हो गया कि आपने अपोजिशन में बैठना? नहीं, अभी तो मेरे ख्याल है 17 से ज़्यादा हल्के स्टे हो गए हैं कौमी असम्बली के, और अगर कहीं से इंसाफ हो जाता है और ये हल्कों की तादाद 50 तक पहुंच जाती है तो ये हुकूमत किस तरह बनाएंगे। दूसरी बात ये है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट सदर पाकिस्तान का है कि वो दावत दे उस पार्टी को जो उसको पार्लियामान में मेजॉरिटी में नज़र आ रही है। वाज़ेह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत से जो आज़ाद उम्मीदवार पास हुए हैं उनकी तादाद सबसे ज़्यादा है। कोई और सवाल? सर, जिस इलेक्शन कमीशन का आप कह रहे हैं कि इस्तीफा दें, उसी से आज इंसाफ लेने आए हैं। इंसाफ देखिए, इंसाफ तो अगर हमारे साथ ये करते तो पहले दिन से ये तमाम नताइज इनको स्टे करने चाहिए थे। कानून ने, हम कानून के ताबे लोग हैं, कानून ने ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन को दिया है सेक्शन 9 इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत कि इब्तदाई तौर पर मुकदमात की समाअत इलेक्शन कमीशन करेगा। हमें बादी नज़र में इलेक्शन कमीशन में कोई इंसाफ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। यानी कि कितने दिन हो गए हम चीख रहे हैं एक फॉर्म 45 तो मंगवा लें, मंगवा ही नहीं रहे हैं। दरख्वास्तें दिए, हत्ता कि हमने प्रिजाइडिंग अफसर के जिनके फॉर्म 45 के गलत नताइज फॉर्म 47 या फॉर्म 48 में बताए गए हैं, उनके बयान अल्फी हमने जमा कर दी। 8 पोलिंग स्टेशन में से आपके हल्के में 5 नहीं 15 उनमें हमने बयान अल्फिया जमा की है प्रिजाइडिंग अफसर के कि जी ये जो फॉर्म 48 में जो नताइज बताए गए ये गलत है। मेरे असल फॉर्म 45 वही हैं जो हमने पेश किए। थैंक यू सो मच। सर मैं भी 13 हल्कों से हूँ सर। मैं अभी मरवत साहब की बात को आगे लेते चलाऊँगा। और कराची से सर, कराची से हम लोग सपोर्ट सिंध से सर, सिंध के लोग अभी सारे खड़े हैं सर। आप आगे से आए, आगे अफसर बात किए ना कराची की बात करते हैं ना सर आगे। चले मरवे साहब चले जाए फिर हाँ ठीक है ना सर। कराची के अभी सारे एमएनएस खड़े हुए हैं, हम लोग बात करने लगे अलहदा से सिंध